कुछ दिन पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। छुट्टियां मना रहे टूरिस्ट को टारगेट किया गया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें उनके रिश्तेदारों के सामने ही जान से मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो जाए तो गहरे शोक में घिरा देश क्या उम्मीद करता है? यही ना कि मासूम देशवासियों की हत्याओं की पुरजोर निंदा की जाएगी। इस हमले के विक्टिम्स की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को सही ढंग से सहानुभूति के साथ सुना जाएगा। लेकिन अपने आप को ह्यूमन राइट्स और कंपैशन के सबसे बड़े ठेकेदार बताने वाले लोगों से बस यही नहीं हो पाया। उन्हें बस इतना कहना था कि हम इस टेररिस्ट अटैक की कठोर निंदा करते हैं। इस घड़ी में लिबरल, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर पॉलिटिक्स का चोला ओढ़कर बैठे इंटेलेक्चुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया? हमेशा की तरह उन्होंने इस अटैक के लिए जिम्मेदार लोगों को कवर फायर दी। शर्मनाक ढंग से पहलगाम के विक्टिम्स और उनके स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से नकार दिया। हर वो कोशिश की कि बस ये मैसेज चला जाए कि धर्म पूछकर टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया गया था। वैसे भी ये पहली बार नहीं है। आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बता दिया गया था। ये समय गहरे दुख का है, संयम बरतने का है, इररिस्पॉन्सिबल बातें करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सहानुभूति के दो शब्द नहीं कह सकते हैं तो दुख की इस घड़ी में चुप भी रहा जा सकता है। लेकिन सो कॉल्ड लिबरल्स इस अटैक के विक्टिम्स को डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर्वाइवर्स ने जो कुछ झेला है उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा फैक्ट्स, सच्चाई के साथ खड़े होने का दावा करने वाले इंटेलेक्चुअल्स मासूमों के साथ हुई इतनी बड़ी घटना की सच्चाई देखने, कड़वी वास्तविकता को सुनने, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी कल्पना में जो दुनिया बसी हुई है वो उसी भुलावे में रहना चाहते हैं। वैसे सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए, भारत सरकार से, इंटेलिजेंस एजेंसीज से कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, सुरक्षा में कसर कैसे रह गई। इन सब बातों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इन सब का भी समय होगा। लेकिन ये भी सच है कि सोचे समझे ढंग से आम लोगों को निशाना बनाया गया। टेररिस्ट ने टारगेटेड किलिंग्स की हैं। उनके विक्टिम्स हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, इसलिए हत्याएं की गई हैं। टेररिस्ट को भारत से नफरत थी, इसलिए लोगों की जान ले ली गई। हमले के दौरान वहां मौजूद लोगों के बयान हैं। बच्चों तक ने बताया है कि किस तरह धर्म पूछकर लोगों को अलग किया गया और फिर जान से मार दिया गया। मगर फिर भी कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं किसी तरह से यह साबित करने के लिए कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा ही नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इन इनोसेंट विक्टिम्स, सर्वाइवर्स के जख्म बेमानी है? क्या उनकी सच्चाई झूठी है या फिर सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला एक प्रोपेगेंडा है? ऐसे मौकों पर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी, पीस के साथ खड़े होने का दावा करने वालों को अपनी राजनीति की फिक्र कुछ ज्यादा ही सताती है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर विक्टिम्स हिंदू हैं तो उनके साथ खड़े होने से दिल पसीजने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। टॉलरेंस, मोरालिटी, इक्वल रिस्पेक्ट की बात करने वाली ये जमात अपने आप में मुग्ध है। उसे अपनी कथनी करनी में ईमानदारी बरतने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। आपको प्रधानमंत्री मोदी नापसंद है, कोई बात नहीं। आपको बीजेपी से दिक्कत है, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से आतंक के जख्म को सहने वाले लोगों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद बात कोई नहीं हो सकती। फिर यही जमात सवाल पूछती है कि आम हिंदुओं का सेक्युलर पार्टीज में विश्वास क्यों घट रहा है, उनके बजाय बीजेपी को क्यों सपोर्ट मिल रहा है। पर बात तो यही है ना कि अगर विक्टिम्स हिंदू हो तो आर्ग्यूमेंट्स बदल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट दिए जाने लगते हैं, अटैक्स के जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं, और ये सब कुछ किसी और को दिखाई दे या ना दे, आम जनता को नजर आता है और अच्छे से आता है। यह समझना होगा कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए ऐसी कलाबाजियां करने के बाद भी सच्चाइयां छिप नहीं सकती। जो दूसरों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी और संवेदना पर से भरोसा टूट रहा है। किसी ने मांगी ना हो तो सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन इतना कहूंगी कि ये जरूरी है कि आप सच बोलें, सच को स्वीकारें, सोच समझ कर बोलें, और अगर सहानुभूति के दो शब्द बोलने का मन ना हो तो जरा चुप रहें। ईश्वर से प्रार्थना है कि विक्टिम्स के परिवारों को इस कठिन घड़ी में साहस प्रदान करें।